झांसी में पुलिस अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। 23 आरोपी गिरफ्तार। 120 मोबाइल और 9,20,000 रुपए से अधिक की नकदी की गई बरामद। झांसी पुलिस ने साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग अलग तरीकों से साइबर ठगी करते थे और कई मामलों में खुद को पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बताकर लोगों को मुकदमे अथवा आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर धनराशि की मांग करते थे। पुलिस के अनुसार साइबर फ्रॉड से संबंधित विभिन्न पोर्टलों और शिकायतों के विश्लेषण के बाद यह जानकारी सामने आई। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम झांसी अरीबा नौमान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। 8 अगस्त 2026 को झांसी के थाना कटेरा क्षेत्र के ग्राम खोरियाना, मोरियाना और कारडोर सहित आसपास के चिन्हित गांव में सूचना संकलन और सत्यापन के बाद दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 120 मोबाइल फोन, 35 डेबिट कार्ड, 20 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 29 बैंक पासबुक और 13 बैंक कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा 284 ग्राम पीली धातु, 1408 ग्राम सफेद धातु, मई डिब्बा और कुल 9,20,510 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का कहना है कि आरोपी अलग अलग स्थानों पर बैठकर आम लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी करते थे। कई मामलों में फोन के माध्यम से खुद को पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बताकर पीड़ितों को डराया जाता था और मुकदमे, आपराधिक प्रकरण या पुलिस कार्यवाही में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूली जाती थी। पुलिस के मुताबिक छोटी छोटी ठगी से शुरुआत कर आरोपियों ने बाद में गांव के अन्य युवाओं को जोड़कर संगठित रूप से बड़े स्तर पर साइबर ठगी करना शुरू किया। इस मामले में साइबर थाना जनपद झांसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस बरामद डिजिटल और अन्य साक्ष्यों का तकनीकी परीक्षण कर रही है तथा ठगी की रकम, पीड़ितों की संख्या, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल माध्यमों के साथ नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। झांसी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति फोन पर खुद को पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, न्यायालय या किसी अन्य सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी या मुकदमे में फंसाने का डर दिखाए और पैसे मांगे तो घबराकर किसी भी स्थिति में भुगतान न करे। ऐसे कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल की सूचना तत्काल संबंधित थाना, पुलिस या साइबर क्राइम पुलिस को दे। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, पासवर्ड, बैंक खाते या डेबिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करे और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचे। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत हमारे एसपी साइबर क्राइम अरीबा नौमान आईपीएस के नेतृत्व में एक बड़ी पैमाने पे सफलता हासिल हम लोगों ने किया है, जिसमें करीब 23 अभियुक्तगण जो साइबर फ्रॉड करते हैं बड़े पैमाने पे वो गिरफ्तार हो गए हैं, जिनसे मोबाइल 120 अदद मोबाइल फोन, 35 अदद डेबिट कार्ड, 20 अदद आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 29 बैंक पासबुक, 13 बैंक कार्ड, 284 ग्राम पीली धातु, 1408 ग्राम सफेद धातु और बाकी करीब 9,20,510 रुपए के कैश हम लोगों ने बरामद किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में जब बताया जाए तो यह है कि ये साइबर क्राइम ऐसा करते थे कि पहले इन्होंने शुरुआत किया था ऑनलाइन ठगी करना कि लॉटरी आपको मिल गई है, यूआरएल भेज के उस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद ठगी करते थे। स्लोली इन्होंने अपना ठगी करने का रूप बदल लिया। ये अलग अलग वेश, जैसे कोई नकली पुलिस बन के कॉल करना और बोलना कि ये किसी के माध्यम से किसी तरीके से एफआईआर हासिल करते हैं और उसमें प्रतिवादी लोगों को कॉल करके उनको मदद के रूप में कॉल करना और ठगी करना या फिशिंग करना, ओटीपी फ्रॉड करना, ओटीपी किसी माध्यम से ओटीपी लेना और उससे ठगी करना, ये सब करते थे। और ये बेसिकली इनमें से अलग अलग लोग हैं, कुछ सीनियर भी है जो करीब 6-7 साल से कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो अभी 1 साल से शुरू किया है और सबको करीब हमने अभी चिन्हित करके 23 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ वांछित भी है और इनमें कुछ अज्ञात भी है। जैसे जैसे जांच प्रचलित होगी आपको अवगत कराते जाएंगे। देखिए, जब हमारी टीम दबिश डालने गई थी, एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि ये लोग क्या करते थे, जितने भी ऐसे घर है जो ये साइबर अपराध में सम्मिलित होते थे, तो ये अपने घर के सामने जो देशी गांव के कुत्ते होते तो एक गांव घर के सामने कुत्ते को बांध के रखते थे। उनको एक वो था कि जब भी ऐसे कोई बाहर के लोग या नए लोग गांव में घुसते हैं तो
तत्काल ये देशी कुत्ते भौंकते लगते हैं। और ये जितने भी अपराधी लोग हैं ये घर के अंदर ने छत पे सोते हैं, ताकि इनकी जो भौगोलिक क्षेत्र है वो दूसरे प्रदेश का बॉर्डर भी है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी है, रिवर बॉडीज भी है, तो इनको आसानी से वहां से भागने का मौका मिलता, फरार होने का। तो इसलिए ये कुत्तों को वहां पर ये पैसे का कमाल किया है सर। ये छत पे सोते थे जब स्ट्रीट डॉग वगैरह भागते थे। हाँ, ये इनका ये जब कुछ प्राथमिक पूछताछ जब हुआ था तो इनका यही कहना था कि छत पे इसलिए सोते थे कि स्ट्रीट डॉग जब भौंकते हैं तो ये आसानी से पीछे से मतलब फॉरेस्ट में और पहाड़ों में भाग सकते हैं। सर उस गांव में सर ऐसे कितने लोग और नजर आ रहे हैं कि जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? क्यों ये लोग? फिलहाल 23 लोग चिन्हित होके गिरफ्तार हो गए। करीब 17 वांछित हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और भी कोई सामने आएंगे आपको अब तक जितना हमने देखा है कि करीब 20 से 35 साल की उम्र के बीच में। इन्होंने जो पैसा कमाया वो कहाँ खपत किया? देखिए, अभी तक तो हमने जैसे कहा कि इनके बैंक पासबुक वगैरह हम लोगों ने फ्रीज करने का काम भी शुरू किया है। 9 लाख रुपए के कैश हम लोगों ने बरामद भी कर लिया है। 284 ग्राम हमने सोना मतलब पीली धातु बरामद कर लिया है, और 1400 ग्राम सिल्वर बरामद कर लिया। इनके जब पूछताछ कर रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि ये ज्यादा पैसे या और चीज अपने उसमें नहीं रखते हैं अपने कब्जे में, और तुरंत पैसों को ये कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ माल खरीदना, जैसे कोई बाइक खरीद लिया, कोई सोना खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, वो सब भी जांच में जब जो भी सामने आए वो करेंगे। आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि हम जो है ये जितने भी अचल संपत्ति इन्होंने ऐसे क्राइम प्रोसीडिंग से कमाया है, उन सबको भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्की करेंगे। सर ये जो काम करते थे किस तरीके, मतलब ये जो लड़के हैं कैसे एक दूसरे के से प्रेरित होते थे? क्यों प्रेरित होते थे? तो क्योंकि देखिए, एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए एक ने शुरू किया है, उनके घर में पैसे आने लगे, घर थोड़ा अच्छा बनने लगा, अच्छा बनाने लगा, व्हीकल्स खरीदने लगे, तो एक दूसरे को देख के उनको लगा कि यही अच्छा माध्यम है जिससे ये पैसे कमा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासी और प्रदेश वासियों को भी आग्रह करूंगा कि कोई भी ऐसा कॉल आए जिसमें आपसे ओटीपी मांगा जाए, कोई यूआरएल में क्लिक किया करने के लिए बोले, या कोई ऐसे बोले कि आपको मदद करेंगे, तत्काल उनको ना मानिए। एक बार एक दूसरे से कंफर्म कर लीजिए, दो बार कॉल करिए, अपने लोगों को कॉल करिए और कंफर्म करके ही करिए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आपकी इनोसेंस को यूटिलाइज करके ठगी करने का कोशिश करें। साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई हुई है, कितने घंटे ऑपरेशन चला? ये आज अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे से लेकर लगातार शाम तक ऑपरेशन चलती रही है। एक दूसरे के निशानदेही पर हम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगे हैं। ये लगातार लगभग 10 घंटे के ऊपर ही चला है, और हमारे एडिशनल एसपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में 5 सीओ, 8 एसएचओ और करीब 200 पुलिस फोर्स इसमें भाग लिया है। मैं सभी को अपने स्तर से 25,000 इनाम घोषित करता हूं, और बाकी इनके बारे में पूरे सारे जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी हम अवगत कराएंगे, और वहां से भी इनको उचित तरीके से सम्मान कराएंगे। किस प्रकार अधिकारी बनके बनाते थे? ये स्पेसिफिकली अभी ये तो जांच के विषय है, पूछताछ चल रही है, लेकिन हाँ जरूर ये फोन अपने आप को पुलिस ऑफिसर या आईओ बन के कॉल करते थे, और ये कहते थे कि आपको मदद, हम लोग इस एफआईआर आपके खिलाफ हुआ है, इसमें आपको मदद करेंगे, आप इतना पैसे देंगे तो आपको मदद करेंगे।